ਭੋਗੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੀਮਾ ਖਾਣ ਨੂੰ स्पेशल एक बारी खाता ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ आ रहा है। यहाँ से लोग पैक करवा के सऊदीया तक लेके जाते हैं, दुबई तक लेके जाते हैं। हारों में ऐसे चने में मिले। स्पेशल हमारे पास ये होता है, चिकन होता है, मटन होता है, यखनी होती है साथ। पहला गाहक और पहली बिस्मिल्लाह सैयद नूर साहब की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इधर आते हैं, यही बर्तन यही प्लेट होती है। बेशक वो DSP है या अमेरिका चले गया, लंदन चले गया, उसने इधर लाजमी आना है। ये बीफ टिक्का जो है ना, ये अंडरकट का गोश्त है। जानवर में ना ये 1, 2, 2.5 किलो का पीस होता है जो अंडरकट का होता है। ये बड़ा नरम गोश्त होता है। तो ये तो मतंजन ही बन जाता है, इसका टेस्ट आता है। इसका टेस्ट क्या ही बात है, आप खाएं तो आपको मज़ा आएगा। हिडन स्पॉट्स की एक खूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। आपका भाई लाहौर आ चुका है और ऐसे चीदा छुपे हुए पॉइंट्स निकाल के लाया है ना कि आपकी रूह को तस्कीन मिल जानी है। शुरुआत हमने करनी है मटन चने से, उसके बाद एक लाला जी का कीमा है जो कि मैंने सुना है बहुत फेमस है। फिर हम ट्राई करेंगे आलू चना चाट और ये पॉइंट भी 60 साल पुराना है। एंड में मैंने आपको खिलानी है बीफ कबाब और बीफ टिक्कों से तैयार करदा लजीज किस्म की कढ़ाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्पेशल थैंक्स मैं कहूँगा महर खिज़र हयात को, जिन्होंने दुबई से कमेंट किया था। आप भी कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हो मुझे बता सकते हैं। नाश्ते के लिए अभी हम आ चुके हैं हाल रोड पे। सलीम मटन चने हमने ट्राई करने हैं। ये सलीम बट नहीं है, खाली सलीम है और वो उर्दू बाज़ार के बाहर बैठते हैं, जबकि ये हैं हाल रोड पे। शुरुआत करते हैं इनकी लोकेशन से। सलीम भाई की गूगल पे कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये है जी हाल रोड की एंट्रेंस, जो कि माल रोड से जब आप हाल रोड पे आते हो, यहाँ से जब आओगे तो लेफ़्ट साइड पे ये पहली गली है, इसमें आप टर्न लोगे। इनकी ये दूसरी दुकान है जहाँ पे ये बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई मुझे बताते हैं दुकान को कितनी देर हो गई है? दुकान को हमें इतना 60 साल हो गए हाल रोड पे बैठे हुए। ये शुरू से यहीं पे हैं या पहले नहीं, पहले मेरे वाले साहब वो बस स्टॉप पे लगाते थे। सलीम भाई स्पेशल क्या होता है अपने पास? स्पेशल हमारे पास ये होता है, चिकन होता है, मटन होता है, देसी अंडा होता है, मटन का कोफ्ता होता है, यखनी होती है साथ। अच्छा, ये मटन की यखनी है? जी इंशाल्लाह। तो ये अलग से भी देते हैं? जी सर। और किस तरह है वो? सर वो कप एक जो है ना 70 रुपये का होता है। सही सही जो सही। पार्सल होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो 100 रुपये का होता है। और ये मुर्गा देसी लगाते हैं? इंशाल्लाह ताला देसी हर चीज़ होती है हमारे। आजकल तो देसी बड़ा मुश्किल से ही मिलता है सर पैसे खर्च करो हर चीज़ मिल जाती है। तो ये जो मटन होता है ये पूरा हफ्ता होता है? जी बिल्कुल हफ्ता होता है। नागा कोई नहीं होता मटन? नहीं सर, नहीं। अच्छा, छुट्टी करते हैं कोई? जी इतवार की छुट्टी होती है हमारी। सही। और किस तरह एक प्लेट है मटन की? वो छोटे बड़े पीस होते हैं। अच्छा, कौन कौन से पीसेस होते हैं आपके पास? मछली पुर चाप जो बकरे में सारे पीस होते हैं, सारे पीस अवेलेबल होते जी, हैं। बेशक। और किस टाइम शुरू करते हैं, ख़त्म की? सुबह 9:30-10 बजे। और ख़त्म? ख़त्म बस जब आए थे फिर अल्लाह फारिग कर दिया। अच्छा, कुछ याद है सलीम भाई कि जब पहली दफ़ा आपने चने लगाए कितने की प्लेट बेची थी? वाल साहब ने लगाए थे उस वक्त, तो 4 की प्लेट 2 रुपए की प्लेट होती थी। मटन चने की? नहीं, मटन चने को रुपए 1.5 रुपए की पीस होता था उस वक्त। सही हम है। छोटे थे उस वक्त। हाजी साहब वाकई देसी हुंदा है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से देसी होते हैं माशाल्लाह। तो ये किधरों ले आके आंदे हो? ये सर लारी अड्डे ले गए। अच्छा। हार रोड पे आता हूँ ना कोई काम के सिलसिले में, तो मैं इंशाल्लाह खाना खा के जाता हूँ। और बहुत अच्छा टेस्ट है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हारों में ऐसे चने में मिले। मटन चने की प्लेट तैयार होने लगी है जिसमें रान का पीस लगाया है इन्होंने माशाल्लाह। और ये रान वाला कितने का है पीस? ये आपको 1500 का, वैसे 1800 का। अच्छा, वैसे 1800 का माशाल्लाह। ये देखिए, ये लोग खाए। हाय हाय हाय। हमारी जाइड किस्म की गर्मा गर्म मटन चने की प्लेट आ चुकी है। रान का पीस हमने लगवाया है और ये है 1800 रुपये की। ये जो मेरी मस्त किस्म की प्लेट है ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जाकिर खान को, जिन्होंने न्यूयॉर्क से कमेंट किया था। साथ इन्होंने भाईजान रायता दिया है, यहाँ पे नान है। बिस्मिल्लाह करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सिर्फ इनके चनों का जायका लेंगे कि एग्जैक्टली ये चने हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, इन चनों में ना मुझे यखनी का एक प्रोमिनेंट फ्लेवर फील हुआ है, यानी चनों के टेस्ट में यखनी डोमिनेट कर रही है। वो आपको यखनी की खुशबू भी, उसकी वो एसेंस भी फील होगा। अब ट्राई करते हैं इनके मटन के साथ। और मटन ऐसे गला हुआ है ना, पता लग रहा है कि रात लगा के मटन पे मेहनत की गई है। ये देखें, जहाँ जहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ अंग अंग से टूट रहा है। अब ये जो बाइट है ना, इसमें बेस में मटन है, फिर चने हैं, फिर मटन है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह।
जैसे एक चनों का अच्छा सालन होता है ना, बिल्कुल लाइट से उसके ऐसे उसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट सा है। मटन मुझे चनों के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से घुला हुआ है कि फील ही नहीं हुआ। ये वो चने हैं जो आपको ईजीली हज़म होने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम फिर से मटन डालेंगे और साथ डालते हैं थोड़ा सा रायता। क्या बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं आपको टिप्पणी देता हूँ, मुझे रायते के साथ वो मज़ा नहीं आया। आपने अगर चनों का या मटन का असल टेस्ट फील करना है ना, तो अलग से ही इनको खाना है। और ये आपको काली मिर्च का एक प्रोमिनेंट फ्लेवर इसमें फील होगा। अब जो मैं कह रहा था कि ये लाइट से चने हैं, लाइट का मतलब ये नहीं है कि इसमें फ्लेवर्स बड़े लाइट हैं, वैसे बड़े हल्के से चने हैं, आपको वो खा के भारीपन महसूस नहीं होगा। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी यखनी ट्राई की जाए। ये 70 रुपये का कप देते हैं। बिस्मिल्लाह, ऊपर इसके ऊपर भी काली मिर्च डालते हैं। ओए होए 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 होए। और भाईजान, सर्दियों में जब भी आप हाल रोड आए ना 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, आप इनके मटन चने खाएं या ना खाएं, ये यखनी आपने लाजमी पीनी है। आहा, ऐसे आपके ना 2800 तबक रोशन कर देगी, ऐसी यखनी है। अच्छा, तो क्या ही मस्त किस्म के पोले पोले गोश्त और पोले पोले चनों के साथ हमने नाश्ता किया है। अभी का सिनेरियो ये है कि एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये वो पतले चने हैं, वो ऐसे जुड़े हुए चने होते हैं जिसमें यखनी डाल के उसको पतला किया जाता है। हाल रोड से अभी हम निकल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने अब आपको लाला जी का कीमा खिलाना है। हाल रोड से निकल के अभी हम लैंड कर चुके हैं बदामी बाग में। यहाँ पे एक बंदा है जो कि तवे के ऊपर कीमा लगाता है और इसका कीमा इतना फेमस हुआ है ना कि हम देखे जौहर टाउन से इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इस लाला जी को ढूंढते हैं कि इनकी दुकान किधर है, इसी बहाने बदामी बाग को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये है लाला जी कीमे वाले की दुकान। ये जो ये बाज़ार है ना, ये है सदीकिया कॉलोनी का बाज़ार, और जो बाहर मेन रोड है ये है खोखर रोड बदामी बाग। इससे जैसे ही आप इस बाज़ार में आएंगे तो तकरीबन ये तीसरी चौथी दुकान है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या नाम है? गुलफाम। गुलफाम भाई, किस नाम से अपनी दुकान है? लाला कीमे वाला। अच्छा, ये किसका नाम था जी? गुलफाम मेरा नाम है, लाला कीमे वाला मेरे वालिद साहब के नाम से। अच्छा, और कितना टाइम हो गया आप लोगों को? तकरीबन 60 साल हो गए हैं। और आप कितनी देर से यहाँ पे बैठ रहे हैं? तकरीबन 25 साल से। तो कुछ याद है कि 25 साल पहले कितने का बेचा था? तकरीबन 1 रुपए की प्लेट कीमे की थी और 50 पैसे का नाम था। और आज कितने की प्लेट है? आज 200 की प्लेट है। चिकन होता है, बीफ होता है? बीफ होता है सर, बीफ। अपनी टाइमिंग्स बताते हैं। सुबह 12 से लेकर रात को 11 बजे तक। और ये कुछ अंदाजा है कि डेली कितना कीमा बनता है? माशाल्लाह तकरीबन 2 मन के करीब। और कहाँ से लोग आते हैं आपका ये कीमा खाने? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग। यहाँ से लोग पैक करवा के सऊदीया तक लेके जाते हैं, दुबई तक लेके जाते हैं। अच्छा, पैक करवा के? तो वो खराब नहीं होता? नहीं सर, वो फ्रीज कर लेते हैं पहले। अब ये क्या डालने लगे हैं? अब ये मक्खन डालने लगे हैं। अच्छा, ये खालिस मक्खन है? जी सर, ब्लू बैंड है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये देखिए जी, कीमे के अंदर मक्खन डाला जा रहा है। और ये देखिए, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब लाला फेमस है तो यहाँ पे आपको इनकी दुकान पे रश तो मिलेगा। कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, लेकिन जिस तरह लोगों ने इनकी दुकान को घेरा हुआ है ना, वही बताएंगे कि लाले की दुकान यही है। एक बड़ा सा तवा है जो कि कीमे से भरा हुआ है, जिसको कॉन्टीन्यूसली ये भूने जा रहे हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले कीमा आएगा, उसके अंदर डालते हैं ये टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, और उसके बाद टकाटक का प्रोसेस शुरू होगा। ये टकाटक तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सर में दर्द नहीं हो जाएगा। लेकिन टकाटक करना भी ज़रूरी है क्योंकि इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छे तरीके से कचूमर करना है ताकि आपको प्रॉपर टेस्ट आ सके। और हाँ, ये इसके अंदर मक्खन भी डालते हैं। अगर आप अंडा कीमा लगवाना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। कीमे के अंदर अंडा डाल के उसको ऐसे 2 दफ़ा लपेट के आपको सर्व कर देंगे। ओके, बात तो आया कीमा खाना स्पेशल। एक बारी खाता होते तो बाद 12 बंदियां ना लैन को आ रहा है। हर कारीगर कहता है कि उठो लेके आओ। लाला जी, ये क्या कर रहे हैं? नान गरम कर रहे हैं? जी जी भाई, नान गरम कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन ये कितने नान आएंगे अभी इस टाइम पे? तकरीबन 40 नान आएंगे। 40 नान आएंगे, माशाल्लाह। ये देखिए जी, पूरा तवा जो है इस टाइम नानों से भर दिया गया है यहाँ पे। दोपहर की हो पाओ दी। तो जब कीमा रेडी हो जाता है उसको दम दिया जाता है नानों से। हमारी गर्मा गर्म कीमे की प्लेट आ चुकी है जो कि हमने स्पेशल लगवाई है, जिसमें इन्होंने मक्खन भी डाला है और साथ ही साथ अंडा भी डाला है। ये फुल प्लेट है, ये है 300 रुपये की।
अभी जो हमने सेहत सजाई है ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मक्खन सिंह को, जिन्होंने पंजाब से इंडिया से कमेंट किया था। साथ खुबानी की चटनी देते हैं, सलाद देते हैं, ये पुदीने का एक रायता देते हैं, बड़ा गाढ़ा सा दही है। बिस्मिल्लाह करेंगे। 2 नान है जिसको इन्होंने कीमे में लिबड़ा हुआ है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह करेंगे जी। सबसे पहले सिर्फ हम इनका ये कीमा ट्राई करने वाले हैं कि कीमे का एग्जैक्टली क्या टेस्ट आता है। और हल्का सा नीचे से ज़रा मक्खन में ऐसे घोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान गरम मसालों की भरमार है। पहली बात, कीमा मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हुआ है। मसालों का अलग से, कीमे का अलग से खड़ापन नहीं आ रहा। कीमा तो भाईजान बेहतरीन है। जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये जब टकाटक शुरू करते हैं ना तो तकरीबन 10-15 मिनट टकाटक करते ही रहते हैं, अगले बंदे की सर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मसालों को, कीमे को अच्छे से घोल मेल के मिक्स करना होता है ताकि यकजा होकर टेस्ट आए कीमे का। एक और बाइट बनाएंगे अब इसमें कीमे के साथ। हम इनकी ये जो इन्होंने हमें खुबानी की चटनी दी है ना, ये ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये थोड़ी मीठी सी चटनी है, खुबानी की जैसे होती है। अगर आप इनके मसालों को माइल्ड करना चाहते हो, मध्यम करना चाहते हो, तो इस चटनी के साथ ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसे मेरे जैसा बंदा है जो मसाले तेज़ खाता है, उसके लिए ये चटनी किसी काम की नहीं है। एक और बाइट बनाएंगे अल्टीमेट सी, जिसमें हम अब सारे लवाजमात मिक्स करने वाले हैं। ये देखें जी, खुबानी की चटनी भी आ गई, प्याज भी आ गया और रायता भी आ गया। क्या बात है। अगर आप मक्खन का टेस्ट लेना चाहते हो, उसका वो एसेंस फील करना चाहते हो, तो अलग से भी अपनी प्लेट में डलवाना। और जब आप वो नीचे से तेल के साथ, मक्खन के साथ, तरी के साथ ऐसे बाइट बनाओगे ना, तो उसका अपना मज़ा आएगा। मैं ये ख़त्म कर लूँ, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। मिलते हैं आपको इसके बाद। क्या ही मस्त किस्म का मखनी कीमा अभी मैंने खाया है, और इसमें मसाले इतने तेज़ थे ना कि मेरे यहाँ होठों पे अभी भी जलन हो रही है। खैर, आज मैंने आपका एक और गिला दूर कर देना है कि लाहौर में अच्छी आलू चना चाट नहीं मिलती। तो वीडियो आगे तक देखनी है आपको। अब हम खिलाएंगे एक बहुत ही जेंगो किस्म की आलू चना चाट। शाम का टाइम होता है स्नैक्स का, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आलू चना चाट की एक लोकेशन निकाल के रखी है, खट्टी मीठी सी। तो खैर, ये लोकेशन भी बहुत पुरानी है, लेकिन जिस तरह ये मेरी नज़रों से ओझल थी, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को स्टिल इसका नहीं पता होगा। मौजूद हूँ मैं लक्ष्मी चौक में। शुरू करेंगे इनकी लोकेशन से। आज की हमारी तीसरी लोकेशन राना चाट आलू चने। लोकेशन आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये है लक्ष्मी चौक, ऑरेंज लाइन का ब्रिज। यहाँ से आप अंदर आएंगे तो आपके राइट साइड पे है, और ये देखें, ये दयाल सिंह कॉलेज की बिल्डिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भजन। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ भाई, बताते हैं ये जो अपना कार्ट है कितनी देर हो गई है? इधर जो हमें है ना 40 से 45 साल इधर हो गए हैं। पहले किधर होते थे? पहले जब सैलमों का दौर होता था तो दादाजी तब छापा लगाते थे उनके बाहर, फिर इधर रेडी पे, फिर अल्लाह ने दुकान दी, दुकान पे काउंटर अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही है। जब इधर उन्होंने अड्डा लगाया था तो पहला गाहक और पहली बिस्मिल्लाह सैयद नूर साहब की थी, जो आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इधर आते हैं, यही बर्तन, यही प्लेट होती है। ये दयाल सिंह कॉलेज है। इधर से जो भी पढ़ के गया है, जो पुराने खाने वाले हैं, उसने खाई हुई है लाजमी। वो, हाँ, वो खाई हुई है। बेशक वो DSP या अमेरिका चले गया, लंदन चले गया, उसने इधर लाजमी आना है। कुछ याद है कि वालिद साहब या दादा वो बताते हो पहली दफ़ा कितने की प्लेट बेची थी? सर, ये आनों से काम शुरू हुआ है, रुपये, आने, तेली, चवानी से काम शुरू हुआ है। और आज कितने की है? अब 150 की है। टाइम कब शुरू करते हैं, कब खत्म करते हैं? सुबह 11 बजे आ जाते हैं, खत्म होने का टाइम का नहीं पता। और कोई छुट्टी भी होती है? इतवार की, संडे। अल्हम्दुलिल्लाह आजमाना शर्त है अब्दुर्रहमान भाई, और इंशाल्लाह खाएंगे, बार बार आएंगे अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी, क्यूट और साफ़ सुथरी सी रेडी नज़र आएगी, जिसपे हर चीज़ इन्होंने बड़ी तरतीब से लगाई हुई है। मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। नंबर 1, इनकी पुदीने की चटनी, क्योंकि उसकी खुशबू मैं फ़ील कर रहा हूँ। नंबर 2, जब ये लीमू डालेंगे ना चनों के ऊपर, तो वो डल तो चनों के ऊपर रहा होगा, लेकिन उसकी खटास मैंने अपने मुँह में फ़ील की है। नंबर 3, जब ये सारे लवाजमात वो छोटी सी कौली में ऐसे डाल लेंगे, उसके बाद उसको हलाएंगे, फड़काएंगे, वो सीन्स भी देखने वाले हैं। अच्छा, छोटी सी दुकान भी है जिस पे झट से लोग आते हैं, अपनी चाट ख़त्म करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, चलते हैं और अपनी प्लेट लगवाते हैं। आलू चना चाट की हमारी ज़बरदस्त किस्म की प्लेट लगना शुरू हो गई है, जिसमें आलू आ गए हैं, प्याज आ गए, टमाटर आ गए, चने आ गए,
माशाल्लाह। और ये बिल्कुल एक छोटी सी प्याली है, ये देखें इसके अंदर मसाला आ गया। और ये है जी इनकी स्पेशल चटनी है, देखना ज़रा। हाय 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 हाय। अब ये डालेंगे इसके अंदर लीमू और माशाल्लाह असल चीज़ है ये जो हलानी है ना इनकी, क्या बात है। और अब इसके अंदर क्या आएगा जी? मीठी चटनी। मीठी चटनी। अच्छा, मैं ये चटपटा चाहिए थोड़ा सा। जी वो मसाला तेज कर देंगे, कोई इशू नहीं। ये जी मीठी चटनी आ गई और ये आ गया दही। क्या बात है माशाल्लाह। और हल्का सा हमने ऊपर मसाला डलवा लिया। ये कितने की प्लेट है जी? ये 150 के ऊपर। हमारी चटपटी किस्म की आलू चना चाट की प्लेट आ चुकी है। और इस टाइम जो यहाँ से खुशबू आ रही है ना, वो खटास की, वो पुदीने की चटनी की, बहुत ही फिट किस्म की लग रही है। ये जो मेरी चाट है ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उसामा मुगल को, जिन्होंने बेल्जियम से कमेंट किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह के खाने बड़े मिस करते होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर फ्लेवर आ सके। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये 150 की प्लेट है और काफ़ी बड़ी प्लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे फुल भर के प्लेट बाइट बनाएंगे। लीमू की जो खटास है ना, वो आपको प्रॉपर फील होगी, बहुत फिट की सब्जी। हाय हाय हाय। मैं ऐसा सोचता था कि लाहौर में अच्छी चाट नहीं मिलती, पर ये जो चाट है ना, सबसे पहले आपको लीमू की खटास आएगी, उसके बाद हल्का हल्का सा पुदीने का टेस्ट आएगा। और मेरे ख्याल से ये पुदीने में हल्की हल्की सब्ज़ मिर्चें भी डालते हैं, उसका भी टच दिया हुआ है। और तो और यानी जो सारे फ्लेवर्स हैं ना, वो आपको मुंह के हर पोर्शन में डिफरेंटली फील होंगे। एक और बाइट बनाऊँगा, क्योंकि जितनी मैं बाइट बना रहा हूँ, अभी मैंने 2 बाइट्स बनाई हैं, दोनों में डिफरेंट फ्लेवर्स आए हैं। इतनी लेवल की चाट है ना कि मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। और मैं असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सा फ्लेवर मेरे मुंह में आया है, लेकिन एक फ्लेवर्स का तूफान है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। जब तक आप पूरी ऐसे ये प्लेट ख़त्म करोगे ना, फिर आप फील कर पाओगे कि यार हाँ, उस चीज़ का फ्लेवर भी आ रहा था, मीठी चटनी का फ्लेवर भी आ रहा था, मसालों का फ्लेवर भी आ रहा था। तो खैर, बड़े बैलेंस फ्लेवर है और मेरी तरफ से ये चाट आपको हाईली रिकमेंडेड है। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने अभी तक इस लेवल की, इस पाए की चाट लाहौर में नहीं खाई। चाट ऐसी थी कि मेरी तरफ से आंखें बंद करके रिकमेंडेड है। और उसके मिसाले अभी तक मैं अपने मुंह में फ़ील कर रहा हूँ। आधा घंटा हो गया है। यहाँ से अभी हम निकलेंगे, मगरिब का टाइम हुआ जा रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको हमारी चौथी लोकेशन। इस वीडियो की हमारी जो लास्ट लोकेशन है, ये भी एक हिडन स्पॉट है। वैसे तो ये बहुत पुराना है, लेकिन काफ़ी लोगों की नज़रों से अभी भी ओझल है। अभी मैं जनाज़गाह की बिल्कुल सामने वाली गली में मौजूद हूँ और यहाँ पे है अहमद हसन टिक्का चॉप, जहाँ पे बीफ कबाबों के कीमे से और बीफ टिक्के से मक्खन में कढ़ाई तैयार की जाती है। थोड़ा सुन के हैरानी हुई है ना। खैर, लोकेशन मैं पिन कर दूँगा, चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। क्या नाम है? अली अहमद। अली भाई, मुझे बताते हैं दुकान को कितनी देर हो गई है? सर 70 साल हो गए इसको। 70 साल इसी जगह पे? जी जी, इसी जगह पे। अच्छा, क्या खासियत क्या है आप लोगों की? कीमा फ्राई करते हैं, इसमें कबाबों का मसाला होता है और बीफ टिक्का होता है। ये बीफ टिक्का जो है ना, ये अंडरकट का गोश्त है। जानवर में ना ये 1-2-2.5 किलो का पीस होता है, जो अंडरकट का होता है। ये बड़ा नरम गोश्त होता है। ये पहले कबाबों का मसाला बनाते हैं, फिर इसमें बीफ टिक्का हाफ करके वो डालते हैं, फिर अदरक और हरी मिर्च मक्खन डाल के इसको मसाला बना के फिर इसमें डालते हैं। तो ये तो मतंजन ही बन जाता है, इसका टेस्ट आता है? इसका टेस्ट क्या ही बात है, आप खाएं तो आपको मज़ा आएगा। तो ये शुरू से ऐसे ही बनता आ रहा है मक्खन में? शुरू से। अपनी टाइमिंग क्या है, कब आते हैं? सुबह 1 बजे से लेके रात को 1 बजे तक। सही है। और कुछ याद आपको यहाँ पे खड़े होते कितनी देर हो गई है? मुझे याद 25 साल हो गए। 25 साल। कुछ याद है कि पहली दफ़ा कितने की प्लेट बेची थी जब आपके होते हुए? सबसे जब मैं शुरू से आया था 3 रुपये का कबाब था। 3 रुपये का कबाब था और 4 रुपये का टिक्का था। 4 का टिक्का। और आज बस 110 का कबाब है और 140 रुपये की सीख है। ये इनकी कहानी का आगाज़ होगा कबाबों के कीमे को एक बाउल में डालने से, जिसमें ये मक्खन भी डालेंगे, टमाटरों का पेस्ट भी डालेंगे और लस्सी भी डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लस्सी, वो दही थोड़ा सा पतला था इसलिए मैंने मजाकन कह दिया। उसके बाद इसको ये फ्राई पैन के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, अपनी पूरी जिंद जान लगा देंगे।
जब ये कीमा फाइनल शक्ल निकालेगा ना तो एग्जैक्टली वैसे ही चमकता हुआ कीमा आपको लगेगा जैसे कि शीफे का कीमा होता है, लेकिन वो मटन में है और ये बीफ में है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें बीफ टिक्के भी डलवा सकते हो। तो हमने क्या किया है कि 4 कबाब लगवाए हैं और 4 टिक्के लगवाए हैं। चलते हैं और इनकी प्लेट ट्राई करते हैं। हमारा गर्मा गर्म कबाब फ्राई आ चुका है जिसमें हमने 4 टिक्के लगवाए थे, 4 कबाब लगवाए थे। तो ये जो प्लेट है ये हमें पड़ी है 1200 रुपये की। अगर आप अलग से कबाब लगवाओगे तो वो 110 रुपये का कबाब है और 140 रुपये का बीफ टिक्के की एक सीख है। अब ये देखिए ये पूरी प्लेट है, 2 से 3 बंदे खा सकते हैं। साथ ये सलाद देते हैं, मुझे खुशी है कि प्याज देते हैं, गोभी नहीं देते। साथ है जी हमारी पुदीने वाला रायता। बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले हम ना सिर्फ जिस साइड पे बीफ कीमा है ना कबाबों वाला, वहाँ से वाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये टेस्ट कोई बहुत अच्छा होगा। बिस्मिल्लाह। यार कीमा फ्राई अगर आपने खाया हुआ ना कहीं से, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है और चटपटा, यानी मिर्च मसाले आपके मुंह के अंदर जाके बोलेंगे। अब ये बीफ टिक्का चेक करते हैं। माशाल्लाह फुल जूसी है, ये देखो, और आए हाय हाय प्यार से टूट रहा है। तो सिर्फ ये बीफ टिक्का ट्राई करेंगे अलग से कि इसका कैसा टेस्ट आता है। अच्छा, 5-1 मिनट हो गए हैं इसको आए हुए, लेकिन बीफ टिक्का फिर भी नरम है। और अक्सर जब आप बीफ टिक्का खाते हो ना, थोड़ी देर के बाद वो रबड़ सा बन जाता है। वो चीज़ नहीं है, फुल नरम है और आपको वो जूस फील हो रहा है। एक और अपनी बाइट बनाएंगे जिसमें साथ सबसे पहले कीमा लेते हैं और कीमे के साथ ऊपर रखेंगे टिक्का। क्या बात है, यानी ये कॉम्बो बना लिया हमने। बिस्मिल्लाह। पहले आपको वो बीफ कीमे का टेस्ट आएगा, उसके बाद टिक्के का जब खड़ा बनाएगा ना तो स्वाद आ जाएगा। एक अपनी अल्टीमेट सी बाइट बनाएंगे। इतना कोई चटपटा किस्म का है ना कि वो मेरे आपको फील हो रहा होगा जैसे नाक में से पानी आना शुरू हो गया। तो इसमें भी हम मसाला ले लिया और ऊपर रखेंगे प्याज और ऊपर डालेंगे रायता। 50-50 एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लेके आया था, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ था कि इतना कोई मज़े का टेस्ट है नहीं। बट ये जो कीमा है इसको आप कबाब टिक्का कढ़ाई कह लो या फिर आप इसको कबाब फ्राई कह लो, लेकिन ये बहुत ही लजीज है। हाँ, मक्खन इन्होंने इतना डाला था, वैसे मक्खन का मुझे उस तरह टेस्ट नहीं आया, मसालों का टेस्ट डोमिनेट कर रहा है। इनका कबाब मसाला मुझे पसंद आया, लेकिन मैं आप लोगों को 2 टिप्स दूंगा। जो गलती मैंने की है वो आपने नहीं करनी। आपने बीफ टिक्कों को उस कढ़ाई के अंदर नहीं डलवाना, उस मसाले के अंदर नहीं डलवाना। कबाब का मसाला अलग से बनवाएं और बीफ टिक्के अलग से एंजॉय करें। फिर जो आपको बीफ टिक्कों का मज़ा आएगा ना, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बीफ टिक्के हैं जो कि यहाँ से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है। ये जितने मैंने स्पॉट्स इस वीडियो में दिखाए हैं इसमें से कौन सा आपने ट्राई किया हुआ है और कौन सा भी ट्राई करने जा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।